हमारी लिस्ट में चौथा स्क्रिप्चर जो गलत तरीके से पेश किया जाता है, और वो है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसे ही करके ये कहते हैं, इसीलिए मांगते रहो। क्या कहते हैं? मांगते रहो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस वचन के हिसाब से, हालांकि ये जूश के लिए, इस वचन के हिसाब से अगर मांगो, तो फिर मेरा क्वेश्चन उठता है, क्या वो कुछ भी मांगे और परमेश्वर दे देगा जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। जानते हो पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 13-14 क्या कहता है? जब उसकी इच्छा होगी तो ही वो देगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है वो नहीं देगा। आपको पता है मत्ती 7:7 को मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा के आने के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा रोमियो 8 का 26, 27, 27, 28 आपको सिखाता है कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए जीसस ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम नहीं समझोगे, लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हें बताएगा ना। डैनियल भाई, अगर कोई मांग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। अगर ये वचन के हिसाब से आप चलोगे तो मत्ती 6 का 33 क्या करोगे? मैथ्यू 6:33 क्या करोगे? जहां पे लिखा है कि सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू, सब आपके लिए जोड़ दिया जाएगा। फिर उसका क्या करोगे? तो कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, मोटिवेट प्रीचर्स, ब्लेसिंग वाले प्रीचर्स, ये आपको इस वचन के आधार पर फंसा देते हैं। और मैं आपको बताता हूं होता क्या है। आप मांगते हो, नहीं मिलता, निराश हो जाते हो, बैकस्लाइड हो जाते हो, यानी कि पतन हो जाते हैं, आपका विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। अब जब आप दूसरे की गवाही सुनते आप कमजोर हो जाते हो विश्वास में, और आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। फिर बताइए, ये वचन आपके लिए नाश का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत जरूरी है। देखिए, एक वचन के आधार पर आप अपना सिद्धांत मत बनाइए, साथ में 2-3 स्क्रिप्चर लीजिए, उसके बाद सिद्धांत बनाइए।